क्या रोमन रेंस का बदमाश भाई सोलो सिकोआ और द फाइनल बॉस द रॉक मिले हुए हैं? क्या सोलो सिकोआ और द रॉक रेसलमेनिया के बाद से ही मिलकर काम कर रहे हैं? और सोलो सिकोआ की ये जो एक्शंस देखने को मिले दोस्तों रेसलमेनिया के बाद से, और रोमन रेंस के खिलाफ वो जिस तरह से हुआ, जिमी ऊसो पर जिस तरह से उन्होंने हमला किया, पॉल हेमन को जैसे उन्होंने अपना शिकार बनाया, तो क्या इन सब के पीछे सोलो सिकोआ की जगह द रॉक का हाथ है? और ये जो सारी चालें सोलो सिकोआ चल रहे थे, क्या वो द रॉक के इशारों पर चल रहे थे? जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों वेलकम बैक टू रेसलिंग जस्टिस, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड लाइन की ऑनगोइंग स्टोरी के बारे में। अब रिसेंटली हमने बैड ब्लड PLE में देखा कि कैसे रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स की खतरनाक टीम ने सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू को जम के पेला और फिर हरा भी दिया। तो इस तरह से रोमन रेंस ने खुद को रियल ट्राइबल चीफ साबित कर दिया है, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ साबित कर दिया है सोलो सिकोआ को रिंग के बीचों बीच पिन करने के बाद। अब जिमी ऊसो आ चुके हैं रोमन रेंस का साथ देने के लिए। रोमन रेंस को उनका रक्षक मिल चुका है जिमी ऊसो के रूप में, लेकिन अभी जे ऊसो का आना बाकी है, अभी सैमी ज़ीन का आना बाकी है। लेकिन मुश्किलें रोमन रेंस के लिए भी कम नहीं हुई हैं, कोडी रोड्स के लिए भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि बैड ब्लड के बाद में केविन ओवेंस ने कोडी रोड्स पर बैकस्टेज हमला किया दोस्तों। पार्किंग लॉट में जब कोडी जा रहे थे तभी केविन ओवेंस उन्हें बैकस्टेज पेलने लगते हैं, और फिर फैंस उस चीज़ का वीडियो भी बना लिए थे, जो कि आप देख सकते हो। इस तरह से केविन ओवेंस ने मारा है कोडी रोड्स को बैकस्टेज, और इसी वजह से कोडी रोड्स प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी नहीं आ पाए थे बैड ब्लड के बाद में। तो अब कोडी रोड्स के लिए तो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन रोमन रेंस के लिए भी जो मुश्किलें हैं वो और ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि सोलो सिकोआ नाम की मुश्किल का तो वो सामना कर ही रहे थे, जेकब फाटू नाम के कहर का तो सामना कर ही रहे थे, लेकिन अब उनके सामने आ चुका है द फाइनल बॉस द रॉक। अब द रॉक कोडी रोड्स से बिल्कुल नफरत करते हैं, लेकिन रोमन रेंस ने कोडी रोड्स का साथ दिया। रोमन रेंस ने पहले तो कोडी रोड्स को स्टील केज मैच के बाद में ब्लड लाइन के हमले से बचाया, फिर उनके ही साथ टीम अप करके द रॉक की ही ब्लड लाइन के खिलाफ मैच लड़ा। तो इससे द रॉक काफ़ी ज़्यादा नाखुश होंगे, और उन्होंने ऐसे करके जो बैड ब्लड में बदला का इशारा किया था रोमन रेंस के तरफ कोडी रोड्स की तरफ, तो इससे साफ था कि द रॉक ना ही अब रोमन रेंस के पक्ष में होने वाले हैं, कोडी रोड्स के खिलाफ तो पहले से ही हैं। तो इस तरह से अब आप ये मान सकते हो कि हमें आने वाली स्टोरी में यही पता चलने वाला है कि सोलो सिकोआ जो ये कारनामे कर रहा था, जो कांड कर रहा था, जो इसने नई ब्लड लाइन बनाई, ये सब किया है, ये द रॉक के कहने पर किया है। और द रॉक फिर सामने आएंगे और कहेंगे कि अब रोमन रेंस तेरा मैं बुरा हश्र करने वाला हूँ, क्योंकि तूने कोडी का साथ दिया है। तो यही सब चीज़ें हमें दोस्तों आने वाले समय में ब्लड लाइन की स्टोरी में देखने को मिलने वाली हैं, और ये साफ तौर पर हमें पता चलेगा एक प्रूफ के साथ में कि द रॉक एंड सोलो सिकोआ मिले हुए हैं, और द रॉक सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन के लीडर हैं। सोलो सिकोआ ट्राइबल चीफ नहीं होगा, द रॉक कहेंगे कि मैं ट्राइबल चीफ हूँ, सब मेरे इशारों पर हो रहा था। तो दोस्तों इस तरह से हमें जो स्टोरी है ये आने वाले समय में आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। द फाइनल बॉस द रॉक, रोमन रेंस द OTC, और कोडी रोड्स द अमेरिकन नाइटमेयर, सोलो सिकोआ द फेक ट्राइबल चीफ, ये सब हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यहीं से हमें पता चलेगा आप कुछ समय बाद कि रेसलमेनिया 41 में क्या रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक होने वाला है, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक होने वाला है, फिर रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स 3 होने वाला है। एंडलेस पॉसिबिलिटी से दोस्तों। तो आपके हिसाब से क्या द रॉक एंड सोलो सिकोआ मिले हुए हैं? मुझे तो लगता है कि मिले हुए हैं, लेकिन इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग WWE न्यूज़ एंड अपडेट वीडियोस के लिए रेसलिंग जस्टिस को सब्सक्राइब करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।